श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। अथाष्टाविंशो अध्याय। शंखचूड़ की पुष्कर क्षेत्र में तपस्या, ब्रह्मा द्वारा उसे वर की प्राप्ति, ब्रह्मा की प्रेरणा से शंखचूड़ का तुलसी से विवाह। सनत कुमार बोले, इसके बाद उस शंखचूड़ ने जैगी शव्य महर्षि के उपदेश से ब्रह्मा जी के पुष्कर क्षेत्र में प्रीतिपूर्वक बहुत काल पर्यंत तप किया। उसने एकाग्र मन होकर इंद्रियों तथा उनके विषयों को जीतकर गुरु के द्वारा दी गई ब्रह्म विद्या का जप करना प्रारंभ किया। इस प्रकार पुष्कर में तप करते हुए उसने उस दानव को वर देने के लिए लोग गुरु ब्रह्मा शीघ्र ही वहां गए। ब्रह्मा ने जब उस दानव से कहा वर मांगो, तब वह उन्हें देखकर अत्यधिक विनम्र होकर श्रेष्ठ वाणी से उनकी स्तुति करने लगा। उसके बाद उसने ब्रह्मा से वर मांगा कि देवगण मुझे जीत ना सकें। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न मन से उससे कहा कि ऐसा ही हो। उन्होंने उस शंखचूड़ को जगत के मंगल को भी मंगल बनाने वाला, जन्म मंगल मंगल नामक और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया। तुम बद्रिक आश्रम चले जाओ और वहां तुलसी के साथ विवाह करो। वह पति की कामना से वहीं पर तप कर रही है। वह धर्म ध्वज की कन्या है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उससे कहा और उसके देखते ही देखते शीघ्र ही उसी क्षण अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर तपस्या से सिद्धि प्राप्त कर शंखचूड़ ने वहीं पुष्कर में ही जगत के परम कल्याणकारी उस कवच को गले में बांध लिया। और इसके बाद तपस्या से सिद्ध मनोरथ वाला प्रसन्न मुख वह शंखचूड़ ब्रह्मा की आज्ञा से शीघ्र ही बद्रिका आश्रम गया। वह दानव शंखचूड़ अपनी इच्छा से घूमते हुए वहां आ गया जहां धर्मध्वज की कन्या तुलसी तप कर रही थी। सुंदर रूप वाली, मंद मंद मुस्कान वाली, सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली तथा शुभ भूषणों से भूषित उसने उस श्रेष्ठ पुरुष को कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से देखा। तब शंखचूड़ भी उस मनोहर रम्य सुशील सुंदरी एवं सती को देखकर उसके समीप स्थित हो गया और मधुर वाणी में बोला। शंखचूड़ बोला, हे देवी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो और मौन होकर यहाँ क्यों बैठी हो? मुझे अपना दास समझकर संभाषण करो। सनत कुमार बोले, इस प्रकार का वचन सुनकर उस तुलसी ने सकाम भाव से कहा। तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ और इस तपोवन में तपस्या करती हूँ। तुम कौन हो? सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोह लेने वाली विष के समान निंदनीय दूषित करने वाली माया रूपिणी तथा ज्ञानियों के लिए श्रृंखला के समान होती है। सनत कुमार बोले, इस प्रकार उससे मधुर वचन बोलकर तुलसी चुप हो गई। तब मंद मंद मुस्कान वाली उस तुलसी की ओर देखकर वह भी कहने लगा। शंखचूड़ बोला, हे देवी, तुमने जो कहा वह झूठ नहीं है, उसमें कुछ सत्य है और कुछ झूठ भी है। अब मुझसे सुनो। संसार में जितनी भी पतिव्रता स्त्रियां हैं उनमें तुम अग्रगण्य हो। मैं पाप दृष्टि वाला और कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी वैसी नहीं हो। मेरी तो ऐसी ही बुद्धि है। हे शोभने, मैं इस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ और गांधर्व विवाह के द्वारा तुम्हें ग्रहण करूंगा। हे देवी, मैं देवताओं को भगा देने वाला शंखचूड़ नामक दैत्य हूँ। हे भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती? क्या तुमने कभी मेरा नाम नहीं सुना है? मैं विशेष करके धनु के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ और दंभ का पुत्र शंखचूड़ नामक दानव हूँ। मैं पूर्व समय में श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा नामक गोप था। राधिका के शाप से इस समय में दैत्यराज हूँ। मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण है। मैं श्री कृष्ण के प्रभाव से सब कुछ जानता हूँ। सनत कुमार बोले, इस प्रकार कहकर वह शंखचूड़ चुप हो गया। तब दानवेंद्र के द्वारा आदरपूर्वक सत्य वचन कहे जाने पर वह तुलसी संतुष्ट हो गई और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगी। तुलसी बोली, आपने अपने सात्विक विचार से इस समय मुझे पराजित कर दिया है। संसार में वह पुरुष धन्य है जो स्त्री से पराजित नहीं होता। जिस पुरुष को स्त्री ने जीत लिया वह सत्कर्म में निरत होने पर भी नित्य पवित्र है। देवता, पितर तथा मनुष्य सभी लोग उसकी निंदा करते हैं। जनन एवं मरण के सूतकर्ण में ब्राह्मण 10 दिन में शुद्ध होता है, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में तथा शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। ऐसी वेद की आज्ञा है, परंतु स्त्री के द्वारा विजित पुरुष बिना चिता दाह हुए कभी शुद्ध नहीं होता। उसके तर्पण का जल एवं पिंड भी पितर लोग इच्छापूर्वक ग्रहण नहीं करते और देवता उसके द्वारा दिए गए पुष्प फल आदि को ग्रहण नहीं करते। उसके ज्ञान, श्रेष्ठ तप, जप, होम, पूजन, विद्या एवं दान से क्या लाभ?
जिसके मन को स्त्रियों ने हर लिया हो। मैंने आपकी विद्या का प्रभाव जानने के लिए ही आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि स्वामी की परीक्षा करके ही स्त्री को अपने पति का वर्ण करना चाहिए। सनत कुमार बोले, अभी तुलसी इस प्रकार कह ही रही थी कि जगत सृष्टा ब्रह्मा जी वहां आ गए और यह वचन कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे शंखचूड़, तुम इसके साथ क्या संवाद कर रहे हो? गांधर्व विवाह के द्वारा तुम इसको ग्रहण करो। तुम पुरुषों में रत्न हो, यह सती भी स्त्रियों में रत्न है। चतुरों के साथ चतुर का संगम गुणयुक्त हो जाता है। हे राजन, यदि विरोध के बिना ही दुर्लभ सुख प्राप्त हो तो ऐसा कौन है जो उसका त्याग करेगा? जो निर्विरोध सुख का त्याग करने वाला है वह पशु है, इसमें संदेह नहीं है। हे सती, तुम देवताओं, असुरों तथा दानवों का मर्दन करने वाले इस प्रकार के गुणवान पति की परीक्षा क्यों करती हो? हे सुंदरी, तुम इसके साथ सभी लोकों में स्थान स्थान पर चिरकाल तक सर्वदा अपनी इच्छा के अनुसार विहार करो। अंत में वह गोलोक में श्री कृष्ण को पुनः प्राप्त करेगा और उसके मर जाने पर तुम भी वैकुंठ में चतुर्भुज श्री कृष्ण को प्राप्त करोगी। सनत कुमार बोले, इस प्रकार यह आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने लोक को चले गए और उस दानव ने गांधर्व विवाह के द्वारा उसे ग्रहण किया। इस प्रकार तुलसी से विवाह कर वह अपने पिता के घर चला गया और अपने मनोहर भवन में उस सुंदरी के साथ रमण करने लगा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूर्ण की तपस्या तथा विवाह का वर्णन नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ कौन अध्याय। शंखचूर्ण का राज्य पद पर अभिषेक, उसके द्वारा देवों पर विजय, दुखी देवों का ब्रह्मा जी के साथ वैकुंठ गमन, विष्णु द्वारा शंखचूर्ण के पूर्व जन्म का वृत्तांत बताना, विष्णु तथा ब्रह्मा का शिवलोक गमन। सनत कुमार बोले, हे व्यास, तपस्या करके वर प्राप्त करने के उपरांत विवाह किए हुए उस शंखचूर्ण के घर आने पर दानव आदि अत्यंत प्रसन्न हो गए। अपने लोक से शीघ्र ही निकलकर सभी असुर एकत्रित हो अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ लेकर उसके पास आए और विनय पूर्वक उसे प्रणाम करके आदर पूर्वक उसकी स्तुति करते हुए उसको समर्थ एवं तेजस्वी मानकर प्रसन्नता पूर्वक वहीं स्थित हो गए। दंभ के पुत्र शंखचूर्ण ने भी अपने घर में आए हुए उन कुलगुरु को देखकर बड़े आदर से महाभक्ति पूर्वक उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात दैत्यों के कुलाचार्य शुक्र ने उसे देखकर उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया और देवताओं तथा दानवों का वृत्तांत उससे कहा। उन्होंने देव दानव के स्वाभाविक वैर, देवताओं की विजय, असुरों की पराजय तथा बृहस्पति द्वारा देवताओं की सहायता का वर्णन किया। इसके बाद गुरु शुक्राचार्य ने सभी दैत्यों की सम्मति लेकर दानवों एवं असुरों का अधिपति बनाकर उसे राज्य पद पर अभिषिक्त किया। उस समय प्रसन्न मन वाले असुरों का महान उत्सव हुआ। उन सभी ने प्रेम पूर्वक उस शंखचूर्ण को नाना प्रकार की भेंट अर्पण की। वह वीर तथा महाप्रतापी दंभपुत्र शंखचूर्ण राज्य पद पर अभिषिक्त होकर अत्यंत शोभित होने लगा। वह दैत्यों, दानवों एवं राक्षसों की बहुत बड़ी सेना लेकर रथ पर आरूढ़ हो इंद्रपुरी को जीतने के लिए वेग पूर्वक चल पड़ा। उस समय विजय यात्रा के लिए जाता हुआ वह दानवेंद्र उन दैत्यों के बीच तारों के मध्य में चंद्रमा की भांति तथा ग्रहों के मध्य में ग्रहराज सूर्य के समान शोभित हो रहा था। शंखचूर्ण को आता हुआ सुनकर उससे युद्ध करने के लिए देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ उद्यत हो गए। उस समय देवताओं तथा असुरों में रोमांचकारी घोर युद्ध छिड़ गया, जो वीरों को आनंद देने वाला तथा कायरों को भय देने वाला था। उस युद्ध में गरजते हुए वीरों का महान कोलाहल उत्पन्न हुआ और वीरता को बढ़ाने वाली वाद्य ध्वनि होने लगी। अति बलवान देवगण क्रुद्ध होकर असुरों के साथ युद्ध करने लगे। असुर पराजित हुए और भय के कारण भागने लगे। उन्हें भागते देख दैत्यराज शंखचूर्ण सिंहनाद के समान गर्जना करके देवताओं के साथ स्वयं युद्ध करने लगा। वह बड़े वेग से सहसा देवताओं को नष्ट करने लगा। कोई भी देवता उसके तेज को ना सह सके और भागने लगे। वे दीन होकर पर्वतों की कंदराओं में जहां तहां छिप गए। कुछ देवताओं ने स्वतंत्र न रहकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली तथा सगर पुत्रों के समान प्रवाहहीन हो गए। इस प्रकार वीर तथा प्रतापशाली दंभपुत्र दानवेंद्र शंखचूर्ण ने सारे लोगों को जीतकर समस्त देवताओं का अधिकार हरण कर लिया। उसने तीनों लोकों को तथा संपूर्ण यज्ञ भागों को अपने वश में कर लिया। वह स्वयं इंद्र बन गया और सारे जगत पर शासन करने लगा।
उसने अपनी शक्ति से कुबेर, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, यम तथा वायु का अधिकार छीन लिया। वह महान वीर तथा महाबली शंखचूड़ देव, असुर, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, किन्नर, मनुष्य तथा अन्य सभी लोगों तथा तीनों लोगों का अधिपति बन गया। इस प्रकार राजाओं के भी राजा उस महान शंखचूड़ ने बहुत वर्ष पर्यंत सभी भुवनों पर राज्य किया। उसके राज्य में दुर्भिक्ष, महामारी, अशुभ ग्रह आदि व्याधि ये नहीं थे। ये सभी प्रजाएं सर्वदा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना जोते ही नाना प्रकार के धान्य उत्पन्न करती थी। फलों तथा रसों से युक्त नाना प्रकार की औषधियां सर्वदा उत्पन्न होती थी। खानों में मणियां तथा समुद्र से रत्न निरंतर निकलते रहते थे। वृक्ष सदैव फल फूल से हरे भरे रहते थे। नदियां मधुर जल बहाती थीं। उस समय देवताओं को छोड़कर सारे जीव सुखी तथा विकार रहित थे। चारों वर्ण एवं आश्रमों के सभी लोग अपने अपने धर्म में स्थित थे। इस प्रकार उसके शासनकाल में कोई भी दुखी नहीं था। भ्रातृ वैर को लेकर केवल देवता ही दुखी थे। वह महाबली शंखचूड़ गोलोकवासी श्री कृष्ण का परम सखा था। साधु स्वभाव वाला वह श्री कृष्ण की भक्ति में सदा निरत रहता था। हे मुने, वह तो पूर्व जन्म के शाप के प्रभाव से दानव योनि को प्राप्त हुआ था। दानव कुल में जन्म लेने पर भी वह दानवों को इसी बुद्धि वाला नहीं था। हे तात, तत्पश्चात राज्य से वंचित तथा पराजित सभी देवता आपस में मंत्रणा कर और ऋषियों को साथ लेकर ब्रह्मा की सभा में गए। उन्होंने वहां ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें प्रणाम कर तथा विशेष रूप से उनकी स्तुति करके व्याकुल होकर ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा सारा वृत्तांत निवेदित किया। तदनंतर ब्रह्मा जी ने उन सभी देवताओं एवं मुनियों को सांत्वना देकर उनके साथ सज्जनों को सुख देने वाले वैकुंठ लोक को प्रस्थान किया। ब्रह्मा ने देवगणों के साथ वहां जाकर किरीट कुंडलधारी, वनमाला से विभूषित, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज पीत वस्त्रधारी तथा सनंदन आदि सिद्धों से सेवित लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को देखा। मुनीश्वरों सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता विभु विष्णु को देखकर उन्हें प्रणाम करके भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे वैकुंठ अधिपति, हे प्रभु, हे त्रिजगत गुरु, हे श्री हरे, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे त्रिलोकेश, हे अच्युत, हे प्रभु, हे लक्ष्मी निवास, हे गोविंद, आप ही संसार के रक्षक हैं। हे भक्त प्राण, आपको नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति कर सभी देवता नारायण के आगे रुदन करने लगे। यह सुनकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से यह कहा। विष्णु बोले, हे ब्रह्मण, योगियों के लिए भी दुर्लभ इस वैकुंठ में आप किस उद्देश्य से आए हैं? आपको कौन सा कष्ट आ पड़ा? सनत कुमार बोले, नारायण का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने बारंबार उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर बड़े विनय के साथ सिर झुकाकर शंखचूड़ के द्वारा देवताओं को दिए गए दुख से संबंधित सारा वृत्तांत परमात्मा विष्णु के सामने कह सुनाया। तब सब प्रकार से सबके भावों को जानने वाले भगवान विष्णु उनका वचन सुनकर हंस करके ब्रह्मा जी से उसका रहस्य इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे ब्रह्मदेव, मैं पूर्व जन्म में अपने परम भक्त महातेजस्वी गोप शंखचूड़ का सारा वृत्तांत जानता हूँ। आप उसका प्राचीन इतिहास युक्त वृत्तांत सुनिए, इसमें संदेह ना कीजिए। शंकर जी मंगल करेंगे, जिनका परात्पर शिवलोक सभी लोगों के ऊपर स्थित है, जहाँ शंकर जी स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर के रूप में विराजमान है। तीनों शक्तियों को धारण करने वाला, जो प्रकृति एवं पुरुष के अधिष्ठाता हैं, जो निर्गुण सगुण तथा परम ज्योति स्वरूप है। ब्रह्मन सृष्टि आदि के करने वाले तथा सत्व आदि गुणों से युक्त विष्णु, ब्रह्मा एवं महेश्वर नामक तीन देव जिनके अंग से उत्पन्न हुए हैं। माया से सर्वथा मुक्त एवं नित्यानित्य के व्यवस्थापक वे ही परमात्मा उमा के साथ जहाँ विहार करते हैं, उसी के समीप गोलोक है और वहीं शिव जी की गौशाला है। उन्हीं की इच्छा से वहां पर मेरे स्वरूप में स्थित श्री कृष्ण निवास करते हैं। शंकर ने अपनी गौओं की रक्षा के लिए उन श्री कृष्ण को नियुक्त किया है। वे भी गौओं की रक्षा से सुखी होकर विहार करते हुए वहां क्रीड़ा करते हैं। प्रकृति की पांचवी परम मूर्ति जगदम्बा राधा, जो उनकी स्त्री कही गई है, वे भी वहां निवास करती हैं। वहीं पर उनके अंग से उत्पन्न हुए अनेक गोप एवं गोपियां हैं,
जो उन राधा कृष्ण के अनुवर्ती रहकर सदा विहार करते हैं, उन्हीं में से यह गोप शंखचूड़ शंकर की इस लीला से मोहित होकर राधा के शाप से दुखदायी दानवी योनि को व्यर्थ ही प्राप्त हो गया है। श्री कृष्ण ने उसकी मृत्यु रुद्र के त्रिशूल से पहले ही निश्चित की है। इसके बाद वह अपने देह का त्याग कर श्री कृष्ण का पार्षद होगा। हे देवेश, ऐसा जानकर आप भय मत कीजिए, शंकर की शरण में जाइए, वे शीघ्र ही कल्याण करेंगे। मैं आप एवं सभी देवता भय रहित होकर यहाँ निवास करें। सनत कुमार बोले। ऐसा कहकर विष्णु जी भक्त वत्सल सर्वेश्वर शिव का मन से स्मरण करते हुए ब्रह्मा जी के साथ शिवलोक को गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूड़ वधोपाख्यान में शंखचूड़ राज्य करण वर्णन नामक उसका पूर्वव्रत चरित्र वर्णन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, आगे की कथा का प्रसारण हम अगले भाग में करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे देवताओं द्वारा कैलाश जाकर भगवान शिव से शंखचूर्ण के कष्टों से मुक्ति का उपाय, भगवान शिव द्वारा शंखचूर्ण के पूर्व वृत्तांत का वर्णन और शंखचूर्ण को समझाने के लिए चित्ररथ को दूत बनाकर उसके पास भेजना। कथा को सुनते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।